मराठा विद्या प्रसारक समाज नासिक, KRT आर्ट्स, BH कॉमर्स एंड AM साइंस कॉलेज, KTM कॉलेज नासिक के हिंदी विभाग की ओर से आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। MA भाग 2 सेमेस्टर 4 में आप लोगों का फिर से स्वागत है। आप लोगों का जो अध्यापन है वो प्रारंभ हो चुका है। इसमें आप लोगों को 4 विषयों का अध्ययन करना है। इन विषयों के संदर्भ में इसके पूर्व आप लोगों ने यहाँ जानकारी हासिल कर ली है। अभी जो 4 विषय हैं उनमें से पेपर 16 वैकल्पिक पेपर है और उस पेपर का शीर्षक है भारतीय लोक साहित्य। भारतीय लोक साहित्य इस विषय का हमें अध्यापन प्रारंभ करना है। इसमें पहला जो पाठ्य विषय है वह है भारतीय लोक साहित्य का स्वरूप। तो भारतीय लोक साहित्य का स्वरूप इस विषय को लेकर अभी हमें यहाँ जानकारी समझ लेनी है कि भारतीय लोक साहित्य का स्वरूप क्या है। आप लोग जानते हैं लोक साहित्य लोक एवं साहित्य से मिलकर बना है। यहाँ इस शब्द को लेकर अनेक लोगों ने यहाँ अपना विवेचन देने का प्रयास किया है। साहित्य शब्द अंग्रेजी के लिटरेचर शब्द का हिंदी पर्याय है। लिटरेचर जो शब्द है वह लेटर शब्द से संबंधित है, जो साहित्य के केवल लिखित और पठित रूप को ही द्योतित करता है, परंतु साहित्य की आत्मा केवल लिपि और वर्णमाला तक ही सीमित नहीं मानी जा सकती। लोकमानस की सार्थक मौखिक अभिव्यक्ति भी साहित्य के अंतर्गत मानी जाएगी। लिखित और मौखिक दोनों रूपों को समाहित कर लेने पर साहित्य का अर्थ व्यापक और विस्तृत हो जाता है। साहित्य के इस विस्तृत अर्थ में आज मनुष्य की वह संपूर्ण सार्थक अभिव्यक्ति यहाँ सम्मिलित मानी जाएगी जो लिखित या मौखिक हो, परंतु जो व्यवसाय क्षेत्र की न हो। किसी भी देश अथवा क्षेत्र में जिस भाषा में रचनात्मक या आलोचनात्मक साहित्य लिखा जाता है उसे साहित्यिक भाषा कहते हैं। एक साहित्यिक भाषा के अंतर्गत कई बोलियां हो सकती हैं। यह जनभाषा से भिन्न होती है। साहित्य जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है। फ्रेंच इतिहासकार लेन के अनुसार साहित्य के विकास में जाति, वातावरण एवं क्षण अर्थात जाति परंपरा, राष्ट्रीय वातावरण तथा समय विशेष की परिस्थितियां आधारभूत सूत्र हैं। इसी तरह अंग्रेजी विद्वान हडसन ने कहा है कि युग चेतना एवं परंपरा के साथ ही साहित्यकार के व्यक्तित्व को भी महत्व दिया है, जबकि मार्क्सवादी चिंतक साहित्य हेतु आर्थिक परिस्थितियां, वर्ग संघर्ष को भी महत्व देते हैं। किसी भी साहित्य की रूपात्मक विशेषताओं का पता लगाकर हम उस साहित्य की विकास प्रक्रिया एवं समृद्धि का आकलन ठीक उसी प्रकार से कर सकते हैं जैसे किसी व्यक्ति के आंतरिक स्वास्थ्य का अनुमान उसकी रूप आकृति को देखकर लगाया जाता है। साहित्य की रूपरेखा में उस साहित्य की विषय वस्तु, प्रवृत्ति, प्रयोजन, रूपभेद तथा शैली के महत्व को देखा जाता है। साहित्यकारों एवं उनके साहित्य को अंतर्निहित चेतना के आधार पर निम्नलिखित 3 प्रारूपों में विभाजित किया जा सकता है: आदर्शपरक प्रारूप, स्वच्छंदतापरक प्रारूप, यथार्थपरक प्रारूप। तो ऐसे साहित्य की यह जो विवेचन है, इस विवेचन के आधार पर साहित्य वो विषय वस्तु है जिसमें समाज का हित हो, अर्थात समाज के लिए हितकारी हो, जो किसी समाज का सांस्कृतिक व अतीत का परिचायक हो
तथा उसे समाज के भविष्य निर्माण हेतु सुगम पथ प्रदर्शक माना जाए। तो ऐसा साहित्य समाज का दर्पण माना जाता है, अर्थात जैसा समाज होता है उसका साहित्य भी उसी तरह यहाँ होगा। इस तरह साहित्य क्या है, लिटरेचर क्या है, इसका विवेचन हम यहाँ समझ गए हैं। तो ऐसे साहित्य को लेकर यहाँ लिटरेचर शब्द सामने आता है और लोक को लेकर फोक शब्द आता है। इसलिए यहाँ लोक साहित्य का मतलब तुम लोग समझ गए हैं, लोक का साहित्य, लोक साहित्य। अंग्रेजी के फोक लिटरेचर शब्द का यह हिंदी पर्याय माना जाता है। आधुनिक विद्वानों ने फोक शब्द के लिए अनेक पर्यायों का प्रयोग किया है। कुछ विद्वानों ने जन को महत्व दिया है, तो कुछ लोगों ने ग्राम या नगर को महत्व दिया है, तो कुछ लोगों ने यहाँ फोक को इसमें बांधने का भी प्रयास किया है। ऐसे लोक शब्द का जो व्यापक अर्थ है वो व्यापक अर्थ हमारे सामने उद्घाटित हो जाता है। इसलिए फोक का सटीक पर्याय लोक ही यहाँ दिखाई देता है। इस प्रकार लोक शब्द की व्याप्ति में नगर, गांव आदि सब कुछ समाहित हो जाता है। ऐसे लोक का साहित्य ही लोक साहित्य की श्रेणी में आता है। जो लोक साहित्य सर्वदेशीय, सर्वकालीन और सर्वसम्मत रूप में स्वीकार किया जाता है। यह लोक शब्द आत्मीयता से भरा हुआ होता है। लोक शब्द का उच्चारण करते ही मानव का मन अपने गांव, अपनी संस्कृति, अपनी भाषा एवं रीति रिवाजों का स्मरण दिला देता है। कई लोग लोक एवं लोग में भेद नहीं कर पाते हैं। लोक एक कल्पना है, अमूर्त है, जबकि लोग का अर्थ सामान्य नागरिक से होता है। लोक शब्द संस्कृत के लोक धातु में घन प्रत्यय के योग से बना है, जिसमें लट लकार अन्य पुरुष एक वचन में इससे लोकते शब्द बनता है, जिसका अर्थ है देखने वाला। ऋग्वेद में पुरुष सूक्त में लोक शब्द जीवन और स्थान के अर्थ में व्यवहृत हुआ है। अमरकोश में लोक की जगति, विष्टम, भुवन और जगत पर्याय मिलते हैं। लोक शब्द अत्यंत प्राचीन है। ऋग्वेद में लोक के लिए जन का प्रयोग हुआ है। इसी वेद में लोक शब्द का प्रयोग जीव तथा स्थान के लिए भी हुआ है। इसी तरह उपनिषद, अष्टाध्यायी एवं नाट्यशास्त्र आदि परवर्ती साहित्य में भी लोक शब्द यहाँ हमें उपलब्ध होता है। लोक शब्द संस्कृत के लोक दर्शने धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है देखने वाला। वेद व्यास जी के अनुसार प्रत्यक्षदर्शी लोकानाम सर्वदर्शी भवे नंदरन इस प्रकार होता है। हिंदी में अंग्रेजी की फोक के लिए लोक शब्द यहाँ प्रयुक्त किया जाता है। सामान्यतः फोक का अर्थ लोक, जन और ग्राम होता है, लेकिन विद्वानों ने इसके लिए यहाँ लोक शब्दों को ही अधिक उपयुक्त माना है। लोकोच्चय वेदेच्चय के रूप में लोक शब्द की चर्चा की गई है। इसी प्रकार गीता में भी अतो अस्मि लोके कहा गया है। संभवतः इसीलिए 3 लोक एवं 14 लोक की भी चर्चा की गई है। यानी आप लोगों को 3 लोक और 14 कलाएं मालूम है, तो उस दृष्टि से भी लोक की जो कल्पना है वो की गई है। लोक शब्द लिखित रूप में भले ही ऋग्वेद के पुरुष सूक्त से पैदा हुआ हो, परंतु उसकी जड़ें तो वेदों से भी पूर्व पृथ्वी के साथ जुड़ी हुई है। लोक एक ओर जहाँ संपूर्ण विश्व या समाज को वर्णित करता है, वही दूसरी ओर वह जन सामान्य को भी इंगित करता है। इसे ग्राम्य, जनपदीय या क्षेत्रीय भी कहा जाता है। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इसीलिए लोक शब्द का अर्थ जनपद या ग्राम्य नहीं, बल्कि नगरों और गांवों में फैली हुई वह समूची जनता है जिसके व्यवहारिक ज्ञान का आधार पोथियां नहीं है। तो ऐसे यहाँ हमें लोक शब्द की जो व्यापकता है
वह व्यापकता या हजारी प्रसाद द्विवेदी के माध्यम से दिखाई देती है कि यह लोग नगर में रहने वाले परिष्कृत, रुचि संपन्न तथा सुसंस्कृत समझे जाने लोगों की अपेक्षा अधिक सरल और अकृत्रिम जीवन के अभ्यस्त होते हैं और परिष्कृत रुचि वाले लोगों की समूची विलासिता और सुकुमारिता को जीवित रखने के लिए जो भी वस्तुएं आवश्यक होती है उनको उत्पन्न करते हैं। ऐसे लोग कंठ कंठ में परंपरा से बसे गीतों के विराट फलक पर ध्यान दें तो इसमें विमुख होना पड़ता है। इनका विस्तार जन्म से लेकर मृत्यु तक सभी संस्कारों, विशेष घटनाओं और अवसरों, समयानुरूप परिवर्तनों, समूहपूर्ण रसों और समस्त जातियों में प्राप्त होता है। इसमें युग की धड़कन है, अपने समय की मांग है। ऐसा ये जो लोक साहित्य है, इस लोक साहित्य को लेकर आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी यहाँ इस शब्द की व्यापकता हमारे सामने रखते हैं। अंग्रेजी में फोकलोर शब्द का प्रचलन यहाँ हुआ है और यह जो शब्द है फॉक्स कॉस्पिल शब्द के लिए प्रयुक्त हुआ है। विभिन्न यूरोपीय देशों में इसी तरह यहाँ ये शब्द हमें प्रयोग होते हुए दिखाई देता है। इसी प्रकार इसके समकक्ष से अन्य देशों में भी ये जो शब्द है वह कम अधिक मात्रा में इसी अर्थ में यहाँ प्रयुक्त हुआ है। अंग्रेजी लोक शब्द, अंग्रेजी के लिए जो फोक शब्द है वह हिंदी में लोक बन जाता है। फोक शब्द यहाँ जर्मन भाषा से आया है और इस शब्द का प्रयोग आदिम, संस्कृत और मूल अर्थों में और व्यापक रूप में लोक, जन और ग्राम अर्थों में होता है। तो इस तरह जर्मनी में फोक को ओक भी कहा जाता है। यह फोक का विकसित रूप है। तो यह फोक का अर्थ सभ्यता से दूर रहने वाली जाति जो है, लोग जो है उसके लिए किया जाता है। ऐसा लोक साहित्य में लोक शब्द उसी अर्थ में प्रयुक्त होता है जिस अर्थ में लोकतंत्र में है। दोनों ही स्थितियों में वह जन को व्यापक अर्थ में व्यंजित करता हुआ साहित्य व तंत्र के विशेषण के रूप में प्रयुक्त होता है। इस दृष्टि से लोक का ये व्यापक रूप विशेष की भौगोलिक सीमाओं में आबद्ध होकर यहाँ संकुचित हो जाता है, जिस आधार पर लोक मनुष्य समाज का वो वर्ग है जो अभिजात्य संस्कार, शास्त्रीयता और पांडित्य की चेतना अथवा अहंकार से शून्य है और जो एक परंपरा के प्रभाव में जीवित रहता है। ऐसे यह एक परंपरा के अनुसार चलने वाला शब्द है और इससे लोक धरती से जुड़ा हुआ है, ये मानव के लिए है तथा हमारी संस्कृति व सभ्यता को पहचानने, उसे कायम बनाए रखने तथा विकास हेतु यह लोक शब्द और ये लोक साहित्य महत्वपूर्ण है। इस लोक साहित्य और लोक शब्द का हमें आगे चलकर विस्तार से विवेचन करना है। तो यहाँ तुम लोगों ने लोक शब्द का जो स्वरूप है वह समझ लिया। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।